हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे, जिसमें आपका कविता चल रहा है ना। और इसके पिछले वीडियो में हम लोग हमारी नींद कविता पढ़े थे। हमारी नींद कविता इससे पहले एक वृक्ष की हत्या, भारत माता, जनतंत्र का जन्म, स्वदेशी, ये सब कविताएँ पढ़ चुके हैं हम लोग। आज जो पढ़ना है आपको कविता का नाम है 10 नंबर है ना, अक्षर ज्ञान। क्या नाम है इसका? अक्षर ज्ञान। देखिए तो अक्षर ज्ञान में जो कवित्री हैं उनका नाम है अनामिका। क्या नाम है ना? अक्षर ज्ञान की कवित्री जो हैं, कवियत्री जो हैं, उनका नाम क्या है? अनामिका है। ठीक है, अनामिका। और है ना, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ 17 अगस्त 1961 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में। जन्म कब हुआ? 17 अगस्त 1961 ईस्वी को, 1961 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में। देखिए तो कहा जाता है, देखिए इनके पिता श्यामानंद किशोर है ना, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, है ना। और कवित्री भी मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA PhD करने के बाद मतलब दिल्ली में अध्यापन का कार्य भी की। इनके देखिए, इनका जो प्रमुख रचना है ना, गद्य और पद्य दोनों लेखन का कार्य करते हैं। इनका जो देखिए, इनका जो प्रमुख रचना है, अगर इनकी हम रचना का बात करें, लिख दीजिए जैसे प्रमुख रचनाएँ, प्रमुख रचनाएँ। तो प्रमुख रचनाएँ का नाम इनका क्या क्या है ना? गलत पत्तों की चिट्ठी, गलत पत्ते की चिट्ठी, ठीक है, स्त्रीत्व का मानचित्र, स्त्रीत्व का मानचित्र, ठीक है। एक और इनका है ना, एलियट पोएट्री आदि कह सकते हैं। इसमें आपका 2 महत्वपूर्ण हो गया, समझ गए? ये दोनों आप याद रखिएगा, गलत पत्ते की चिट्ठी, स्त्रीत्व का मानचित्र, है ना, आदि। देखिए इस कविता में कहा जाता है, इस कविता में देखिए, इस कविता का ही नाम क्या है ना, मतलब इसमें कवित्री जो है बच्चों के जो अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा होता है ना। छोटा बच्चा जब मतलब प्रारंभिक शिक्षा लेने के लिए शुरुआत करता है, शिक्षण प्रक्रिया शुरू करता है, तो उसका कौतुकपूर्ण वर्णन किए इसमें, यानी कि मजाकिया अंदाज में इसका वर्णन किए हैं, है ना। अब कवित्री देखिए गंभीर आवाज से व्यक्त करते भी है। कहते हैं क्या कविता में कि चौखटे में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा। यानी कि कवित्री अनामिका अक्षर ज्ञान के बारे में कह रही है। यानी अक्षर ज्ञान कविता का नाम है, यानी अक्षर का ज्ञान बच्चों को कैसे होता है, कैसे कैसे सीखते हैं अक्षर। क्या कह रहे हैं कि जब माता पिता अपने बच्चों को अक्षर सिखाना शुरू करते हैं, है ना, तो बाल अवस्था के कारण बहुत कठिनाई से है ना क बोलना सीखता है ना, क वर्ण का उच्चारण कर पाता है। यानी यही कह रही हैं कि चौखटे में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा। यानी कवित्री अनामिका अक्षर ज्ञान के बारे में क्या कर रही हैं कि जब माता पिता अपने छोटे बच्चों को अक्षर सिखाना शुरू करते हैं, तो बच्चा इतना बाल्य अवस्था में रहता है, इतना अबोध होता है ना, कि मैंने बहुत कठिनाई से वह क वर्ण का उच्चारण करता है। फिर कहती हैं कि पंक्ति से उतर जाता है उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में, गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ। इसके बाद ख वर्ण का बारी आता है, ठीक है। इसके बाद ग, घ, क और घ भी सीखता है। लेकिन है ना, अबोधता के कारण, है ना, मतलब कहने का मतलब है कि अबोधता के कारण बच्चा इन वर्णों को सही क्रम में नहीं बोल पाता है, ठीक है। कभी है ना, कभी क कहना भूल जाता है तो कभी ख। यानी कि कवित्री जो है बता रही है ना, कि व्यक्ति का जीवन भी कुछ इसी तरह से, प्रारंभिक जीवन भी सही गलत के बीच में झूलता रहता है ना। जैसे क ख ग सही ज्ञान के लिए मतलब बच्चे बेचैन रहते हैं, ठीक है। मतलब कवित्री समझा रहे, क्या समझा रहे? बच्चे के माध्यम से है ना लोगों के जीवन को भी समझा रहे हैं, है ना, कि मतलब व्यक्ति का भी प्रारंभिक जीवन इसी सही गलत के बीच में ऐसे ही झूलता रहता है, कभी सही काम तो कभी गलत काम, ठीक है। आगे कहते हैं कि अंग पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं सधता है अंग, है ना। अंगा के ड को वह समझता है माँ, और उसके बगल में बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। मतलब कवित्री कह रही है क्या कि अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा पाने वाला बच्चा है ना, क ख ग घ तो सीख लेता है, लेकिन जब है ना क वर्ग के 5वें अक्षर का बारी आता है, यानी क वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है? अंगा होता है। तो अंगा के ड को वो समझता है
है ना, मतलब अंगा के ड को वह माँ समझता है और उसके बिंदु को, है ना, माँ की गोद में बैठा हुआ बेटा मान लेता है। ठीक है, और कहने का मतलब है कि बच्चों को लगता है कि ड वर्ण के आगे अनुस्वार लगने के कारण वह ड वर्ण बन गया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब बच्चा बहुत मुश्किल से अंगा वर्ण का उच्चारण सीख पाता है, नहीं तो शुरू में क्या समझता है वो, अंगा ऐसे ही तो होता है ना, ये अंगा के ड को क्या समझता है, अंगा के ड को माँ समझता है। ठीक है, और इस बिंदु को, है ना, माँ के गोद में बैठा हुआ बच्चा समझता है। ठीक है, तो लगभग, ठीक है, आगे कहते हैं कि माँ बेटे सलते नहीं उससे और उन्हें लिखने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू, पहली विफलता पर छलके आंसू ही है शायद प्रथमा अक्षर सृष्टि के विकास की कथा के। यानी कह रहे हैं, कवित्री कहती है कि बच्चा जब अंगा वर्ण का सही उच्चारण नहीं कर पाता है, वह बार बार लिखता है ताकि वह सही उच्चारण कर सके, बार बार उसको समझाया जाता है, बार बार लिख रहा है, बार बार बोल रहा है, लेकिन जब सही से उच्चारण सही से नहीं कर पाता है तो बच्चा असमर्थ पाकर क्या करता है, अपने आप को, मतलब अपने आप को जब असमर्थ पाता है उसमें तो रोने लग जाता है। मतलब यही कवित्री ही समझा रही है कि मतलब अक्षर ज्ञान जीवन की विकास की कथा का वर्णन कर रहा है ना, यानी व्यक्ति का जीवन भी सही गलत के बीच में झूलते रहता है। जैसे बच्चे का जीवन मतलब वर्णों के उच्चारण करने में झूलता है ना, कभी सही से बोल पाता है तो कभी सही से बोल ही नहीं पाता है, वैसे ही व्यक्ति का भी जीवन क्या है, सही गलत बीच में झूल रहा है। और इसी को सुधारने के चक्कर में जब व्यक्ति लगातार कोशिश करता है, लेकिन जब अपने आप को असमर्थ पाता है ना, तो क्या होता है, मतलब अपने आप से उदास हो जाता है, अपने आप से बाहर जाता है। ठीक है, तो यही है इसमें, देखिए शुरू से मतलब एक बार और समझ जाइए, है ना, इसमें क्या है, मतलब बच्चों के मतलब वर्ण सिखाने को लेकर के, वर्ण उच्चारण को लेकर इस कविता के बारे में बताया गया है ना, कि मतलब जब माता पिता अपने छोटे बच्चों को, है ना, मतलब अक्षर सिखाना शुरू करते हैं तो बाल्य अवस्था के कारण क्या होता है, मतलब वो बच्चा जल्दी उस अक्षर को सीख नहीं पाता है ना, इसके बाद मतलब बहुत मुश्किल से क वर्ण सीखता है, फिर क मैंने ख का बारी, ग का बारी, घ का भी आता है ना, लेकिन अबोधता के कारण बच्चा क्रम से बोलता नहीं है ना, कभी मतलब वर्णों का उच्चारण क्रम ही बदल देता है, कभी क पहले बोलेगा तो कभी ख बोल देगा, कभी क बोलना ही भूल जाएगा। तो वही कह रहे हैं कवित्री कि मानव का जीवन भी इसी, है ना, कवर्ण के उच्चारण की तरह है, बच्चों के सीखने के मतलब, है ना, तरीके की तरह है, जो मतलब सही गलत के बीच में क्या हो रहा है, झूल रहा है ना। और शायद कहते क्या है, मतलब लगातार कोशिश करने के बाद भी जब बच्चा असमर्थ अपने आप को पाता है तो रोने लगता है ना, यही मानव के जीवन का भी कहानी है ना, कि मतलब लगातार कोशिश करने के बाद जब मानव अपने आप को असमर्थ पाता है तो मतलब जीवन से विफल हो जाता है, मतलब जीवन से वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। ठीक है, इस कविता में कवित्री जो है अक्षर ज्ञान से लेकर, मतलब अक्षर ज्ञान, है ना, अक्षरों के उच्चारण को लेकर के, है ना, व्यक्ति के जीवन के बारे में जो सही गलत का जो है उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये कविता जो है आपका क्या हो गया, लगभग खत्म हो गया। इसके बाद आपको अगले वीडियो में आपको अगले कविता शुरू किया जाएगा।